देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा, आपके साथ मैं हूं प्रिया। ये देख लेते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। कंगना रनौत ने एक वीडियो ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार को जवाब दिया। कहा कि घर तोड़कर उनसे बहुत बड़ा बदला लिया गया। आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना ने वीडियो में कहा कि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पर क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया और आज मैं इस देश को वचन देती हूं कि मैं सिर्फ अयोध्या पर ही नहीं बल्कि कश्मीर पर भी फिल्म बनाऊंगी, देशवासियों को जगाऊंगी। मुंबई को पीओके कहने के विवाद के बीच एक्ट्रेस कंगना रनौत पहुंची मुंबई। इस दौरान एयरपोर्ट पर भारी हंगामा हुआ। उनके समर्थक और विरोधी आमने सामने आ गए। कंगना को वीआईपी गेट के बजाय दूसरे गेट से बाहर निकाला गया। वो एयरपोर्ट से सीधे खार स्थित अपने घर पहुंची। एक्ट्रेस की सुरक्षा के लिए उनके घर के बाहर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। एयरपोर्ट पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने कंगना के खिलाफ नारेबाजी की। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और करणी सेना उनके समर्थन में उतर आई। दोनों पार्टियों के समर्थक एयरपोर्ट पर रहे मौजूद। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी की बड़ी कार्रवाई। कंगना के ऑफिस में जेसीबी से की गई तोड़फोड़। नोटिस का जवाब नहीं देने पर बीएमसी ने कार्रवाई की। बीएमसी की कार्रवाई पर कंगना का ट्विटर लिखा। मणिकर्णिका फिल्म्स में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है। आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा। कंगना रनौत के दफ्तर को तोड़े जाने को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश के हर प्रांत पर हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना उस प्रदेश में रहने वाले लोगों का। किसी को रोका नहीं जा सकता। हरियाणा में एक दिन में फिर सामने आए 2286 नए मामले। 25 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 81,000 के पार। अब तक 63,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। करनाल में 192 कोरोना पॉजिटिव मामले आए सामने। 3 लोगों की मौत हो गई। जिले में कुल पॉजिटिव केस की संख्या 4,602, जिसमें से 1,856 केस एक्टिव। सोनीपत में पिछले 24 घंटे में 170 नए मामले आए सामने, जिनमें सिविल अस्पताल के 2 डॉक्टर शामिल। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,679। 42 मरीजों ने गंवाई है जान। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आने वाले सभी लोगों से की टेस्ट कराने की अपील। महम के अलग अलग वार्ड्स के कंटेनमेंट जोन का एसडीएम ने जायजा लिया। उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मरीजों और उनके परिजनों का हालचाल जाना। महम में अभी 64 केस एक्टिव हैं। एसडीएम ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें कंटेनमेंट जोन में हर घर के प्रत्येक व्यक्ति के घर घर जाकर स्क्रीनिंग और थर्मल स्कैनिंग कर रही है। सैनिटाइजेशन भी लगातार किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र की 92 वर्षीय महिला बुजुर्ग अनोखी देवी ने कोरोना को मात देकर मिसाल कायम की। अनोखी देवी के ठीक होने से लोगों में कोरोना का भय कम हुआ। महिला के बेटे ने बताया कि हौसले से मां ने कोरोना पर पाई विजय। उजाना का मिनी सचिवालय 3 दिन के लिए बंद किया गया। एक विभाग के अधिकारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद लिया गया फैसला। अंबाला में 12 क्रॉस रोड पर मौजूद बिजली बोर्ड का सब डिवीजन कार्यालय में 3 दिन के लिए पब्लिक डीलिंग बंद। में 24 घंटे में कोरोना के 24 नए मामले आए सामने। 9 मरीज को किया गया डिस्चार्ज। जिले में अब तक 877 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 142 केस एक्टिव। 720 मरीज ठीक होकर लौटे घर। नूंह में कोरोना से 84 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। ताबड़ू के वार्ड 4 का रहने वाला बुजुर्ग 1 सितंबर को मेडिकल कॉलेज नल्हड़ में दाखिल हुआ। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जिले में मौतों का आंकड़ा 15। पंचकुला में भुप्पी राणा गैंगस्टर के साथ ही मोस्ट वांटेड गैंगस्टर सुखप्रीत बूढ़ा की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हत्या के मामले में सुखप्रीत को पंचकुला क्राइम बोर्ड प्रोडक्शन वारंट पर पंचकुला लाई थी। बता दें कि कार्यालय में काम करने वाले बिजली विभाग के 5 से 6 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते एहतियातन कार्यालय को बंद किया गया।
भिवानी में कोरोना की नहीं थम रही रफ्तार, एक दिन में फिर सामने आए कोरोना के 26 नए मामले। सिरसा में कोरोना से लोगों का बुरा हाल, एक दिन में सामने आए 56 नए केस। जिले में कुल मरीजों की संख्या हुई 1966। पंचकुला में अवैध शराब के साथ पकड़े गए आरोपी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पुलिस को आरोपी की कोर्ट से रिमांड मिली थी, आरोपी को आइसोलेट किया गया। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच गुरुग्राम में भी कोरोना ने एक बार फिर से अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। गुरुग्राम में पिछले 2 सप्ताह में हजारों की संख्या में कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए। गुरुग्राम में 23 अगस्त से लगातार मामले बढ़ रहे हैं। राहत की बात तो यह है कि अब रिकवरी रेट भी काफी बेहतर हुआ है। जिले में अब तक 13,726 मामले मिल चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। घोड़ाचीका में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही आई सामने। निजी अस्पताल का कोरोना पॉजिटिव डॉक्टर मरीजों का कर रहा इलाज, लोगों ने की मामले की शिकायत। कैथल में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने खुद ट्रैक्टर चलाकर चौथी बार चार्ली टोर्नाडो मशीन द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज करने की शुरुआत की। लोगों को मास्क भी बांटे। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि केस लगातार बढ़ते जा रहे। जब लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं थी उस वक्त केंद्र सरकार ने लॉकडाउन नहीं किया। अब सब अनलॉक किया जा रहा है। भारतवर्ष की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्तों से रूबरू होते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीनों की रजिस्ट्री के मामले में ऐसा मॉडल स्थापित करेगी जो कि नागरिकों के लिए परेशानी मुक्त हो, पारदर्शी हो। डिप्टी सीएम ने उपायुक्तों को निर्देश दिए कि डीसी रजिस्ट्री के मामले में लगातार मॉनिटरिंग करें। तहसील स्तर पर भी एक कोऑर्डिनेटर लगाएं जो रजिस्ट्री से संबंधित विभागों में जिला स्तर से समन्वय स्थापित करते रहें। बीजेपी महामंत्री वेदपाल कुरुक्षेत्र पहुंचे, कहा कि जो अध्यादेश सरकार ने लागू किए उनसे किसानों के हितों की रक्षा होगी। किसानों को और आढ़तियों को फायदा होगा, न कि नुकसान। किसान अपनी मर्जी से अपनी फसल कहीं भी कभी भी बेच पाएगा। किसानों की रैली को लेकर बीजेपी महामंत्री ने कहा कि जब भी कोई नई नीति या फिर नया अध्यादेश आता है तो पार्टी का फर्ज बनता है कि वो उसको लोगों तक पहुंचाए, उनको जागरूक करे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने किसानों से अपील की कि कोरोना संकट के इस वक्त में वीरवार को होने वाली रैली को स्थगित करें। आपको ये बताएं कि सरकार किसान हितैषी है। उन्होंने ये भी कहा है सरकार ने निरंतर किसान हित में फैसले लिए हैं, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। कृषि मंत्री ने कहा कि अध्यादेशों के आने से किसी भी हालात में सरकारी मंडियां बंद नहीं होगी। एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी। अध्यादेश से किसानों को सुविधा होगी। गृहमंत्री अनिल विज के पास पहुंची होमगार्ड भर्ती की रिपोर्ट। गृहमंत्री ने माना होमगार्ड भर्ती में कई अनियमितताएं हुई हैं। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो पूरे मामले की जांच करेगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया ट्वीट, लिखा कि पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर भाई बहन लाभान्वित हो रहे हैं। पथ विक्रेताओं की सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए शुरू की गई ये योजना उन्हें आर्थिक तौर पर स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना रही है। चरखी दादरी में शहीद भूपेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। पाकिस्तान की ओर से की गई बमबारी में शहीद भूपेंद्र सिंह का शरीर शत विशत हो गया था। शहीद को श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी गई, फिर शरीर गांव लाया गया। शहीद को ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान सांसद धनबीर सिंह, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान, दादरी विधायक सोमवीर सांगवान समेत नेताओं ने भी शहीद भूपेंद्र को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। धनबीर सिंह ने कहा कि शहीद की याद में शहीद स्मारक बनाने, परिवार को आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की वो मुख्यमंत्री से मांग करेंगे। शहीद का जो भी सम्मान बनता है दिया जाएगा। गुरुग्राम में नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने के लिए ईमेल का सहारा लिया। ईमेल के द्वारा नगर निगम लोगों को जागरूक कर रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देने वालों की लिस्ट तैयार की गई है। गुरुग्राम नगर निगम ने 500 करोड़ से ज्यादा का लक्ष्य इस बार प्रॉपर्टी टैक्स से अदा करने का रखा था, जिसमें अभी तक 131 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। बाकी का टैक्स अदा करने के लिए लगातार कोशिशें जारी हैं। गन्नौर में अधिकारियों के सुस्त रवैये के चलते कॉलोनाइजर बिना किसी डर के खुलेआम कॉलोनी काट रहे हैं। गढ़ी केसरी में कॉलोनाइजर बिना प्रशासनिक अनुमति के रिहायशी प्लॉट बेचने की तैयारी कर रहे हैं।
खेती की जमीन को अवैध रूप से रिहायशी प्लॉट के रूप में काटा जा रहा है। लोगों को लुभाने के लिए जमीन को समतल करने के साथ साथ बिजली के पोल भी लगा रखे हैं। नींव भी भरी जा रही है। राजस्थान के चूरू जिले की राजगढ़ पुलिस एनडीपीएस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने सिरसा की बेंगू रोड पर आई तो दोनों आरोपियों ने जमकर ड्रामा किया। आरोपी लंबे टाइम से वांटेड थे। आरोपियों का वीडियो वायरल हो रहा है। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी ने कहा राजस्थान पुलिस उन्हें साथ ले गई। सोनीपत के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 15 में एक मकान में धड़ल्ले से अवैध शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी ने बताया कि सेक्टर 15 के हाउसिंग बोर्ड के एक वीडियो सामने शराब बेचने का आया था। मामले में कार्रवाई करते हुए एक शख्स जो कि नेपाल का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से 22 बोतल शराब की बरामद की गई। पंचकुला में चाकू की नोक पर लूट करने के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि 4 आरोपियों ने युवकों से चाकू के दम पर लूट की थी। सोने की चेन, कैश, मोबाइल लूट कर फरार हो गए थे। आरोपियों का एक साथी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। करनाल के शास्त्री नगर का रहने वाला 10 साल का बच्चा घर से लापता हो गया। इस कॉलोनी से कुछ महीने पहले एक बच्ची भी लापता हो गई थी, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल में एक विकलांग महिला को मुख्यमंत्री के आदेश पर नौकरी दी गई थी, लेकिन इस कोरोना काल में उस महिला को नौकरी से निकाल दिया गया। साथ ही साथ उसे 9 महीने का वेतन भी नहीं दिया गया। महिला का कहना है कि उसे माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, वो दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित महिला ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। झांसी में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने बिजली बिल माफी योजना चलाई थी। लोगों ने इसका फायदा तो उठाया, लेकिन अब फिर से लोग बिल नहीं भर रहे। बता दें कि झांसी डिवीजन के तहत घरेलू और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के 54,000 डिफॉल्टेड उपभोक्ताओं पर 355 करोड़ रुपए के बिल बकाया हैं। सिरसा के चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन परीक्षा में करीब 13,000 छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसके लिए 49 परीक्षा केंद्र बनाए गए। फतेहाबाद में कोरोना महामारी के बीच विश्वविद्यालयों की तरफ से शुरू हुई स्नातक और स्नातकोत्तर के फाइनल ईयर परीक्षाओं का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा में बैठे छात्र। रेवाड़ी के पौष इलाके मॉडल टाउन में बैंक और अस्पतालों के पास पार्किंग न होने से आए दिन लोगों की बाइक चोरी हो रही है। ऐसे में लोगों ने प्रशासन से उचित पार्किंग व्यवस्था करने की मांग की। बाइक चोरी की वारदातों पर बोलते हुए एसपी ने कहा कि बैंक और अस्पतालों के बाहर पुलिस राइडर तैनात किए जाएंगे। कड़ामवाली में लोग चोरों के आतंक से परेशान हैं, जहां पर चोरों ने मोबाइल की 3 और कपड़े की एक दुकान से लाखों का माल चोरी कर लिया है। चोरी की वारदात के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। लोगों का ये कहना है कि जब दुकानों में चोरी हो रही थी तो पुलिस क्या कर रही थी। भिवानी पुलिस ने चंबल की घाटी से 50,000 रुपए की कुख्यात बदमाश संजय और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। मामले में डीएसपी ने बताया कि बदमाश संजय चंबल घाटी में एक झोपड़ी में रहता था। डीएसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि बदमाश संजय पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं। समालखा के बुढ़शाम गांव में दीवाना रूट पर झाड़ियों में अर्धनग्न हालात में महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हत्यारों ने महिला की हत्या कर पहचान छिपाने के लिए मुंह पर घास डालकर आग लगा दी। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज में आर्मी के जवानों की ट्रेनिंग का सेशन आयोजित किया गया, जिसमें जवान यमुना नदी के तेज बहाव में नाव चलाने की ट्रेनिंग लेंगे। ट्रेनिंग का ये सेशन 3 दिन तक चलेगा। ट्रेनिंग के लिए आर्मी के जवान चिनूक हेलीकॉप्टर से हथनी कुंज बैराज पहुंचे, जिसके बाद आसपास के लोग हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर मौके पर एकत्रित हो गए। पूरे देश से मॉनसून अच्छा रहने के बाद भी यमुनानगर में यमुना में जलस्तर काफी कम है। विभाग के अनुसार अभी तक हथनी कुंज बैराज में इतना पानी नहीं आया है कि बैराज के गेट खोले जा सके। बता दें कि हथनी कुंज बैराज के गेट 72,000 क्यूसेक पानी आने के बाद खोले जाते हैं, लेकिन अभी तक बैराज में अधिकतम जलस्तर 52,000 क्यूसेक ही रहा। इससे हरियाणा में डार्क जोन बनने का खतरा बढ़ गया है।
टोहाना में रेलवे अंडरब्रिज बना था, लोगों के लिए मुसीबत बन गया। अंडरब्रिज बनने से लोगों को जलभराव की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। पुल से गुजरने वाले लोगों का कहना है कि कई बार संबंधित विभाग अधिकारियों से इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 26 गांवों को फरीदाबाद नगर निगम में शामिल करने के मामले में गांव के पंच और सरपंचों ने निगम के फैसले का विरोध शुरू कर दिया। दर्जनों गांव के पंच और सरपंचों ने पंचायत ब्लॉक में जाकर निगम में शामिल होने से इंकार कर दिया। कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा की ओर से किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष समय सिंह भाटी और राज्य मंत्री संदीप सिंह ने हिस्सा लिया। इस दौरान संदीप सिंह ने कहा कि नए कृषि अध्यादेश किसानों के हित में है, लेकिन लोग जानबूझकर किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके के संत नगर में चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि कार चालक वक्त रहते कार से नीचे उतर आया। नीट परीक्षा में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार। कोर्ट ने कहा मामला टेस्टिंग एजेंसी का, टेस्टिंग एजेंसी ही इस पर फैसला करेगी। 13 सितंबर से होगी नीट की परीक्षा। देश में करीब 90,000 नए कोरोना के मामले आए सामने। कुल 43,67,000 कोरोना संक्रमित केस, 8,96,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 74,000 से ज्यादा मौतें। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 20,000 से ज्यादा नए मामले। राज्य में 9,43,000 से ज्यादा कुल कोरोना के केस, 2,43,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 27,000 से ज्यादा मौत। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा कहर अब तक सामने आए। 5,17,000 से ज्यादा मामले, 4,560 लोगों ने जान गंवा दी। तमिलनाडु में एक दिन में सामने आए कोरोना के 5,684 नए मामले। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 4,74,000 के पार। 4 लाख से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों में दहशत का माहौल। एक दिन में फिर सामने आए 6,662 नए मामले, 63,256 केस अब भी एक्टिव। राजधानी दिल्ली में 3,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। 1,97,000 से ज्यादा हुए कुल कोरोना के केस, 22,000 से ज्यादा केस एक्टिव, 4,618 लोगों ने जान गंवा दी। विक्रांत मैसी और श्वेता त्रिपाठी की अपकमिंग फिल्म कार्गो नेटफ्लिक्स पर आज रिलीज हो चुकी है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा एक स्पेशल शिप पर दिखाया गया है जिसका नाम पुष्पक है और फिल्म में विक्रांत एक मॉडर्न यमराज के रोल में नजर आ रहे हैं। अक्षय कुमार अपना अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम की शूटिंग शुरू कर दी। उन्होंने अक्षय ने फिल्म के सेट से कुछ फोटो शेयर की जिसमें अक्षय बेहद स्टाइलिश अंदाज में नजर आते हैं। ऋतिक रोशन और करिश्मा कपूर स्टारर फिल्म फिजा को रिलीज हुए आज 20 साल पूरे हो गए हैं। फिल्म की शूटिंग को याद करते हुए करिश्मा ने सोशल मीडिया पर अब फिल्म के सेट से थ्रोबैक फोटो शेयर की हैं। इंडियाज बेस्ट डांसर शो में बतौर जज मलाइका की जगह अब नूरा फतेही लेगी। शो में वो गीता कपूर और टेरेंस लुइस के साथ जज करते हुए नजर आएंगी। अक्षय कुमार आज अपना 53वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिल्म सौगंध से अक्षय ने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। पैटमैन, हेरा फेरी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, हाउसफुल जैसी शानदार फिल्मों में अक्षय ने दमदार एक्टिंग की है। वेब सीरीज द हॉस्टल सीजन 2 आज डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हो गई है। वेब सीरीज में रोनित रॉय और टिस्का चोपड़ा मुख्य भूमिका में हैं। G5 की अपकमिंग वेब सीरीज लंदन कॉन्फिडेंशियल का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। फिल्म एक भारतीय ड्रॉ एजेंट की हत्या पर बेस्ड है। फिल्म में मौनी रॉय, पूरब कोहली, प्रवेश राणा जैसे कलाकार मेन लीड में नजर आएंगे। एक्ट्रेस सुरेखा सीकरी को ब्रेन स्ट्रोक के चलते क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करा दिया गया है। सुरेखा मुंबई क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट हैं जहां पर सुरेखा की हालत नाजुक बनी हुई है। धीरज मिश्रा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तिलका मांझी पर फिल्म बनाने जा रही हैं। फिल्म अगले साल तक रिलीज होगी। फिल्म की शूटिंग झारखंड समेत मिर्जापुर के आसपास की जानी है। अमित साध वेब सीरीज जिद में मेन लीड रोल में नजर आने वाले हैं। वेब सीरीज में अमित साध के ऑपोजिट एक्ट्रेस अमृता पुरी भी नजर आएंगी जिसकी कहानी इंडियन फोर्स के इर्द गिर्द बुनी गई है जिसे बोनी कपूर प्रोड्यूस कर रहा है।